मेरी समाज की माता बहनों, आप अपने इतिहास को नहीं जान पा रहे। दिन प्रतिदिन तुम्हारे महापुरुषों पर, आप लोगों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। हमारा समाज का कोई व्यक्ति उनके मंदिरों में हाथ नहीं लगाता तो इन लोगों की हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि हमारे तथागत बुद्ध या बाबा साहब या किसी भी महापुरुषों की प्रतिमा तोड़ने की कैसे हिम्मत पड़ जाती इन लोगों की। तथागत बुद्ध की मूर्ति को तोड़ने का काम किया जबरदस्ती मनुवादी समाज के लोगों ने। आखिर इन लोगों को दिक्कत क्या है, परेशानी कौन सी हो रही है? अरे मनुवादी समाज के लोगों को कहना है आप लोगों के लिए कि कब तक आप लोग हमारी महापुरुषों का या बहुजन समाज पर इस तरीके से वार करते रहोगे? और तब भी ये मेरा समाज की माता बहनों, आप लोगों की महापुरुषों पर अपमान होता है और आप तब भी उनकी भगवानों की, उनके मंदिरों में जाकर के दर्शन करते हो, भगवान की पूजा करते हो। कम से कम आप लोगों को सोच लेना चाहिए कि जो अमित शाह जी ने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनको अभी ये नहीं पता कि भारतीय संविधान के तहत भारत देश में हर इंसान संविधान के कानून से चल रहा है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, सभी समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में हक अधिकार बराबर दिए हैं। किसी के साथ में बाबा साहब ने भेदभाव नहीं किया। जो प्रधानमंत्री जी भी आज अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए लेकर बाबा साहब का ये लोग अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज उनको भी जो राजगद्दी मिली है वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो भारत देश में कोई चुनाव या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री किसी की औकात नहीं थी कि ये राजगद्दी पर बैठ के हक अधिकारी बन सकते थे। और आज यही लोग बाबा साहब अम्बेडकर के लिए तथागत बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी गई। आखिर हमारे बुद्ध विहार या बाबा साहब की प्रतिमा से ब्राह्मण समाज के लोगों को दिक्कत क्या होती है? अये मनुवादी समाज के लोगों, कब तक आप हमारी महापुरुषों पर वार करोगी? कब तक हमारे बहुजन समाज पर? लेकिन याद रखें, जिस दिन ये मेरा समाज एकत्रित हो जाएगा, 85% समाज हमारा एक हो जाएगा, तो ब्राह्मण समाज के लोगों से मेरा कहना है कि आप लोगों की भारत देश में दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन अभी थोड़ा समय है जो मेरा समाज अभी एक नहीं हो पा रहा। आप अपनी अपनी यूट्यूब पर देखिए कि जो बदायूं में बुद्ध विहार पर हमला हुआ है और जो मूर्ति तोड़ी गई है, आप देखिए और अपने मन में विचार करिएगा कि तुम्हारे महापुरुषों का इस तरीके से अपमान होता है और आप तब भी उनके भगवानों की घर में तस्वीर रख करके पूजा करने में लगे हो। तो आप लोगों को सोच लेना चाहिए कि अभी धीरे धीरे तुम्हारी महापुरुषों पर अत्याचार, महापुरुषों का अपमान इसी तरीके से तुम लोगों के अजमाते चले आ रहे हैं कि हो सकता है ये समाज कुछ ना कहे तो सारे तुम्हारे हक अधिकार धीरे धीरे मिटाने का काम करने में लगे हैं। लेकिन आप ऐसा मत होने दीजिएगा। आप अपने हक अधिकार को बचाए रखिए। और हक अधिकार बचेगा कब? जब आप इन मनुवादी की रीति रिवाजों को तोड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाइएगा। संविधान को बचाओगे तो तुम्हारा भी सम्मान बचेगा। अगर संविधान नहीं बचेगा तो तुम्हारा कोई भी हक अधिकार, कोई सम्मान नहीं बच पाएगा। संविधान तुम्हारी शान है, संविधान तुम्हारी शौक, इज्जत, आबरू, शिक्षा, दीक्षा। और अगर संविधान में धीरे धीरे तुम्हारे सारे हक अधिकार मिटाने का ये लोग काम करने में लगे हैं तो आप लोग विचार करिए। आइए देखते हैं आगे। बोली तथागत बुद्ध की बाबा